नमस्कार। सहयोगी महेश के साथ मैं राजकुमार गौतम। आप देख रहे हैं सूरत सलोनी। आज हम जनपद के एक ऐसे प्रकरण पे बात कर रहे हैं जहां पर एक दलित अध्यापक को कई साजिशों के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको बार बार नए नए तरीके से बझाने की कोशिश की जा रही है। उनके क्षेत्र के जहाँ पे वो पढ़ाते हैं कुछ जो है दबंग लोगों के द्वारा इनसे पैसे की उगाही की जाती है। जब अध्यापक गण मास्टर साहब पैसे नहीं देते हैं तो इनके ऊपर तरह तरह की साजिशें करके इनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। आज हम इनसे मिलकर बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से और किन किन षड्यंत्रों के कारण और कैसे इनको जो है बधाया गया। अभी पता चला इनके द्वारा कि इनको एक वीडियो क्लिप की वजह से इनको निलंबित कर दिया गया है। जो प्रथम दृष्टिया ये देखने को मिलता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे है भी नहीं। कारण इसका ये है कि जहां तक अभी तक इनके खंड शिक्षा अधिकारी इनने जांच किया और ये पाया कि ग्रामीणों ने कहा, ग्रामीणों का बयान भी लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें मास्टर साहब अध्यापक जो है इन्वॉल्व है। एक प्रकरण हुआ था जिसमें 15 तारीख की रात को जो है डांस वगैरह का प्रोग्राम गांव के कुछ दबंग टाइप के या घृणित मानसिकता के लोग विद्यालय पर ये कार्यक्रम संचालित करवाए थे और इसका आरोप मास्टर साहब के ऊपर लग रहा है। हम जानते हैं मास्टर साहब से। मास्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मास्टर साहब आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए पूरा। सर मेरा नाम पवन कुमार कनौजिया है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद गांव बस्ती में कार्यरत था जी, और उसके बाद मैं वहां से कतिपय कारणों से मेरा प्रश्न ये है साहब, आप पर आरोप लग रहे हैं कि दिनांक 14 अगस्त की रात पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद में बाल बालाओं का नाच गाना हुआ। तो ये आरोप आप पे लग रहे हैं, ये कितना जो है सार्थक आरोप है, कितना निरर्थक है, पूरा विवरण हमें बताएं। सर जितने भी आरोप हैं वो सब गलत हैं जी। जो वीडियो वायरल हो रहा है सर वो रात का भी है, और अगर वीडियो बनाने वाला सारी चीजों को कैद करता अपने कैमरे में तो क्या मैं वहां होता या मैं आयोजन करा रहा होता तो क्या वो मुझे छोड़ देता? ये प्रश्न है। मैं अगले से प्रश्न करता हूँ कि वो मुझे कहाँ दिखा रहा है वीडियो में जी। अगर मैं आयोजन कर रहा हूँ जैसा आरोप लगा है तो मैं वहां अवश्य होता और वो मुझे छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे सर। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि मैं वहां नहीं था, और जो भी आरोप लगा रहे हैं कि खुद ये करा रहे हैं ये निराधार है। ये पहला बात हो गई सर। ये कार्यक्रम गांव के कुछ ही लोग जो मुझसे जातीय द्वेष की भावना रखते हैं और भिन्न भिन्न कुछ पत्रकार भी जो कभी पैसे वगैरह का भी डिमांड किया करते थे, गांव के कुछ लोग भी मुझसे अपेक्षा यही सब किया करते थे। मैं इन सब को दरकिनार करते हुए वहां लंबे समय से संघर्ष करते चला आ रहा हूं, जिसका परिणाम इन लोगों ने इस रूप में हमको जो है षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये सब कार्यक्रम ताले तोड़ करके कराए गए और उसमें मेरे नाम उछाले जा रहे हैं। नहीं मास्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ दर्शक को कि मन में ये उचाहट होगी कि जब 14 तारीख को एक कार्यक्रम रात में हुआ, 15 तारीख को आप सुबह विद्यालय जाते होंगे। चूंकि 15 अगस्त था, उस दिन जो है झंडा फहराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम था, तो आप जब 15 अगस्त को गए तो क्या आपने देखा? हाँ सर, तो 15 अगस्त को गया, गेट खुला हुआ था, ताला टूटा था। मैं चूंकि 15 अगस्त का एक राजकीय कार्यक्रम होता है तो मैं चूंकि विद्यालय पे अकेला हूँ, अकेला था भी उस दिन, तो तमाम बच्चे तो मेरे कार्यक्रम को संपन्न कराने का पहला निर्णय लिया कि कार्यक्रम 15 अगस्त का कार्यक्रम हो जाए, फिर मैं इसके बारे में जानकारी लेकर के फिर जो भी हमको बनता है वो करेंगे। मैं कार्यक्रम 12 बजे तक किया बच्चों का। फिर मैंने कुछ जानकारी लिया कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। मुझसे पता लगा कि ऐसा कुछ घटना घटी है रात के समय। तो फिर मैंने 112 पे कॉल किया, 2-3 बार मैंने किया, फोन नहीं लगा।
उसके उपरांत मैं घर गया, भोजन किया, भोजन के बाद मैं थाने जाता हूँ। थाने गया तो वहाँ के मुंशी किस थाने पर आप रहते हैं? पैपुलिया थाने पे सर। तो मुंशी जी, वहाँ मुंशी जो होते हैं वो मिले हमको। उन्होंने कहा कि हम आपका ये तारीख नहीं लेंगे, बड़े साहब आएंगे तो ले आपको उनको देना होगा। मैं 1-2 घंटे इंतजार किया, शाम होती हुई चला आया घर। रात के समय, देर रात में 15 अगस्त को ही मैं खंड शिक्षा अधिकारी को फोन से बताया, और उसी रात में, उसी शाम को 15 अगस्त की देर रात में मैं वहाँ के जो लोकल सिपाही होते हैं, मैं उनको भी फोन किया था इस बाबत। ये सर 15 की रात बीत गई सर। सुबह विद्यालय फिर गया मैं। सुबह मैं विद्यालय उस दिन फिर अकेले था, तो चूंकि 8 बजे का विद्यालय होता है सर, तो मैं 7:30 पौने 8 बजे का विद्यालय अपने टाइम से जाता गया। विद्यालय चूंकि अकेला था तो विद्यालय का काम तो पहले करना होगा सर। अगर मैं बच्चों को छोड़ के भी चला जाऊं कहीं थाने पे या कहीं भी, तो भी एक नया चीज हो जाएगा मेरे लिए। मैं अपना विद्यालय का संचालन में व्यस्त हो गया, अकेला भी था। उसी दिन तमाम पत्रकार, मीडिया विद्यालय पे आना और सारी चीजें दिन भर लगी रही। किस दिन? 16 को। ठीक है सर। फिर 16 को मैं विद्यालय बंद किया, उसके बाद मैं थाने डायरेक्ट गया। फिर वहां वास्तव में सर मैं देखा सीओ की गाड़ी खरीदी थाने पे, तो मैं थोड़ी देर वेट किया कि सीओ सर चले जाएं तो मैं अंदर जाऊं, हो सकता है पता नहीं वहां क्या जांच वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, 1 घंटे में इंतजार किया, गाड़ी सीओ सर की नहीं निकली, तो मैं अंदर गया और देखा उस चैम्बर में जहाँ एसओ सर बैठते हैं, सचो सर, तो वहां बैठे थे एक लोग। तो मैं अकेला उनको देखा तो मैं गया और उनको तहरीर दिया। तो संजोग से मैं उनको एसओ सब, फिर वो अध्ययन करते हैं बाकायदे के, और अपने एसओ को और सिपाही को बुला करके उस पर काम करने के लिए अपना कहते हैं। और मुझे कोई रिसीविंग वगैरह नहीं दी कि हाँ, जैसे रिसीविंग मांगा मैंने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जो भी होता है सर, ऐसा मैंने कई बार देखा है कि वो ऐसा कुछ करते नहीं वो लोग। अच्छा, मुझे आश्वासन मिला, मैं चला आया। 2-4 दिन बीता, फिर मैं गया। फिर उस समय जो एसएचओ थी संजू यादव, वो पूरा दिन भर मुझे बैठा ही रहे। ये कहते रहे कि अभी सीओ सर आएंगे, मैं उनसे वार्ता करके फिर इस पे आपको कुछ बताती हूँ। मैं 2 बजे तक इंतजार किया। जब सीओ सर का आने का कोई नहीं रहा, तो मैं बगल में एक डाकखाना है, मैं वहां जाकर के रजिस्ट्री कर दिया और फिर घर चल। नहीं, ये 23 तारीख की बात। मैं 4-6 दिन इंतजार किया कि कोई कार्रवाई हो जाए, तो उसके बाद 23 की रजिस्ट्री है मेरे पास सर। ये मैंने ये अपना तरफ से जो करना था, मैं जो कर पाया मैंने। ये तो हुई पुलिस की कार्रवाई। इसके बाद बात ये, प्रश्न ये आ रही कि आपको निलंबित कर दिया गया बिना नोटिस के, बिना आपकी पूरी जानकारी के। ये कैसे हुआ और कब हुआ, ये पूरा बता होता है सर। ये 17 तारीख को मुझे निलंबित किया जाता है। 16 को वही जो जांच हुआ, जो पत्रकार बंधुओं ने न्यूज चलाया, उसके आधार पर मुझे निलंबित किया गया बिना किसी नोटिस वगैरह के। बिना नोटिस के? जी। यह आरोप जो आपके ऊपर लग रहे हैं, जिसमें आपको निलंबित किया गया, पूर्व में नोटिस वगैरह तो आपको मिली नहीं? जी नहीं। तो आपको निलंबन खंड शिक्षा अधिकारी ने किया या बेसिक शिक्षा? नहीं सर, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निलंबन का कार्रवाई होता है, हुआ है वही। रिपोर्ट मांगी गई थी खंड शिक्षा अधिकारी से या और कुछ हुआ था, इसके बाद आपको निलंबित किया गया कि कोर्ट में पहले? नहीं, वो जांच 16 को जो खंड शिक्षा अधिकारी ने किया और ये मीडिया वगैरह का जो न्यूज चला, उसके आधार पर निलंबित कर दिया गया। तो जांच आप, उसके बाद निलंबन के बाद मुझे आरोप पत्र, जो जांच अधिकारी नियुक्त हुए उनके द्वारा मुझे आरोप पत्र कुछ दिनों के बाद मिला। मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया। खंड शिक्षा अधिकारी आपके पास जांच करने जाते हैं जी, आपके विद्यालय पर जी। इसकी सूचना आपको दी जाती है? हाँ जी सर, मुझे विद्यालय पे बुलाए वो, उस विद्यालय पे जहाँ मैं था पहले से, वो भी वहां पहुंचते हैं। 11 सितंबर की बात है सर जी। 11 सितंबर को जांच अधिकारी भी पहुंचते हैं, मैं भी जाता हूं। वहां 1-2 गांव के 2-4 लोगों को बुला करके बच्चों का बयान लेते हैं वो, और अपना आगे रिपोर्ट लगा करके अपना निकलते हैं। परंतु जो षड्यंत्रकारी थे वो बिल्कुल कई महीनों से लगे हैं
या मैं कहूँ कुछ वर्षों से लगे हैं तो कोई गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल एकदम चौकस और एकदम पैनी नजर रखते रहे हैं हमारे ऊपर। और इन सब चीजों उनको कहीं भनक लग गई कि आज जांच हुआ है, संभवतः ये बहाल हो जाए और फिर पुनः विद्यालय पे आ जाए। तो वो 13 सितंबर को 11 सितंबर को जांच होती है, 13 सितंबर को पुनः खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजा करके एक महिला समेत जिसका नाम सोनी यादव है और एक राजधर दुबे और एक विवेक दुबे, ये 3 एप्लीकेशन 13 सितंबर 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी को दिया जाता है वहां पे। अच्छा, ये किस पेज में दिया जाता है? अच्छा, अब इसमें तीनों लेटर में कई धार्मिक बातें की गई हैं, कई छेड़खानी की बातें की गई हैं, अच्छा, दुर्व्यवहार की बातें भी की गई है। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं दुर्व्यवहार की बातें की जा रही हैं, ये किस परिपेक्ष में की जा रही है और कैसे की जा रही है? ये क्यों है जो दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहा है? सर, वहाँ कुछ सब जातियां हैं जो मुझसे जलन रखती है, जातीय द्वेष की भावना, और मैंने वही कहा कि वो कुछ अपेक्षा रखती थी। शुरू से मैं जिस दिन से वहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ और मुझे अपने पैर के नीचे रखना चाहते थे, ये सब मैं उनको मना किया और उनसे लड़ता रहा वर्षों से, उन्हीं का खामियाजा है। और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर कि 12 जुलाई की घटना है इसी साल की। एक लेटर कम से कम उसमें 15-20 लोग साइन करके देते हैं अधिकारी को, और उसमें भी तमाम तरीके की धार्मिक भावनाओं का, मारने का, और यहाँ तक उसमें लिखा है कि इनको इस विद्यालय से हटा दिया जाए। ये 12 जुलाई की पूर्व तैयारी देखिए सर। वो एप्लीकेशन मतलब गया मुझसे खंड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में उस समय जो थे, उन्होंने फोन के द्वारा मुझसे जानकारी लिया, कुछ बातें पूछा, मैंने उनको बताया साफ साफ, फिर उन्होंने अपना जो भी रिपोर्ट लगानी होगी लगाए होंगे। मैं वहाँ कुछ मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। 12 जुलाई 15 अगस्त को ये सब घटनाएं हो गई, 13 सितंबर को नया पेच आ गया, इस तरह एक अनवरत सर। 13 सितंबर को जो है आप जो बता रहे हैं, एक लड़की है शिक्षा यादव, पुत्री सोनी यादव, आप पे आरोप लगाती है, खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाकर कहती है कि छेड़खानी हुई है उसके साथ। इस परिपेक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो शिक्षा यादव है वो पिछले वर्ष मात्र 3-4 महीने विद्यालय में पढ़ी थी, सितंबर लास्ट में वो छोड़ चुकी थी। अच्छा, 2023 में जी छोड़ चुकी थी। तो उसके बाद भी, छोड़ने के बाद बिना कोई कारण के छोड़ी थी। खुद उसके पिताजी कनिकराम यादव जी IGRS के तहत मेरे खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी गौर को एक पत्र देते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि मेरी बच्ची को विद्यालय आने से रोका जाता है। उस समय यह आक्षेप मेरे ऊपर लगाया गया, मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा किसी बच्चे के साथ ना पढ़ने का कोई सवाल है। ये आ रही है कि 13 सितंबर को जो ये आरोप लगा रहे हैं, इसकी सत्यता क्या है? उस समय अब मैं तो 17 को निलंबित हुआ, वहां से 20 को कार्मिक होकर के जहां मुझे संबद्ध किया गया है कंपोजिट विद्यालय पूरे पैकुलिया में, मैं वहां रहा हूँ 13 सितंबर को। स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को भी ये लगे कि आप जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं ये तथ्यात्मक है। आप 20 अगस्त को उस विद्यालय से कार्यमुक्त हो जाते हैं, जहां पर 13 सितंबर को आपके ऊपर आरोप लगते हैं जी। 20 अगस्त पहले आता है, आप ध्यान से सुने हैं हमारे दर्शक भी। 20 अगस्त को इनको निलंबित कर दिया जाता है उस जलालाबाद के विद्यालय से, पूर्व माध्यमिक विद्यालय से, और 13 सितंबर को योजनाबद्ध तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ जो है ये छेड़खानी करते हैं, जबकि ये उस विद्यालय पे जाते ही हैं। उस विद्यालय पे जा नहीं रहे हैं, वहाँ पाठन का कार्य हो नहीं रहा है, कोई और आया होगा, चार्ज लिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब उस विद्यालय पर गए नहीं तो ये आरोप कैसे सिद्ध होते हैं, या ये आरोप लगाए ही कैसे जाते हैं कि इन्होंने 13 सितंबर को एप्लीकेशन देकर कि लड़की के साथ छेड़खानी? ये जांच का विषय है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? सर, जब मैं 20 सितंबर को वहां से कारमुक्त होकर के और 21 तारीख को कंपोजिट विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे पैकुलिया चला गया वहाँ पे। अब मैं वहाँ काम कर रहा हूँ अपना शिक्षण का।
13 सितंबर को ये घटना दिखा रही कि मेरी बच्ची विद्यालय में पढ़ती है और उनके साथ ऐसा बर्ताव गलत हुआ। तो पहली बात, मैं 20 को ही वहां से कार्मुक्त हो गया हूं, तो ये घटना अगर वर्तमान की है तो मैं हूं नहीं उस डेट में सर, तो इससे भी जाहिर होता है कि सर षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। तो ये सब जो क्रमबद्ध है आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, इससे आप जो है कितने हताहत हुए हैं और किस लिए, किन कारणों से आपको एक क्रमबद्ध तरीके से प्रताड़ित करने का काम ये उपद्रवी और ये मतलब समाज को तोड़ने वाले लोग कर रहे हैं? सर मेरा हताहत तो की जो कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं किस तरह से जी रहा हूँ, मैं एक शब्द कहूँ, इस माहौल में जो चारों तरफ से बनाया गया है कि कभी कभी लगता था कि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन चलिए मैंने अपने को संभाल के रखा हूँ, लड़ रहा हूँ अन्याय के खिलाफ। और ये सब एक साजिश के साथ ही हुआ है सर, और एक पूर्व नियोजित तरीके से ही हुआ है। इसमें मेरा इतना कहना है सर, इसमें कोई सत्यता नहीं है सर। सर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो षड्यंत्रकारी लोग ये सब साजिश किए हैं और मुझे यहाँ तक निलंबित कराते हुए और इस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कि कोई अध्यापक जो वहाँ के दान बहादुर दुबे हैं, जिसके देखरेख में सारी घटनाएं घट रही हैं, उनसे वो लोगों ने जब वार्ता किया कि ऐसा ना करो दुबे जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो आते हैं मेरे पास और मुझसे माफ़ी वगैरह मांग लेते हैं, मेरा पैर पकड़ लेते हैं, और तो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कर दी जाएंगी, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा मेरे पास एक कॉल रिकॉर्ड है, चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब आप लोग डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए कि इस तरीके से समाज में पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का काम करने वाले एक टीचर के ऊपर, एक प्रतिष्ठित अध्यापक के ऊपर किस तरीके से समाज के विद्वेषकारियों के द्वारा, समाज के षड्यंत्रकारियों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से गलत आरोप लगाकर इनको बचाया जाता है, इनके मान सम्मान को क्षति पहुंचाई जाती है। चूंकि कारण ये होता है कि ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और जो समाज के दबंग टाइप के लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये छोटी जात के हैं, निम्न जात के हैं, ये आकर हमारा पैर रखें, हमको कुछ आर्थिक जो है आर्थिक रूप से कुछ मुद्रा, तरल मुद्रा कुछ दें, तब ये पठन पाठन का कार्य करें। ये सब पठन अपने स्वाभिमान को नीचा नहीं होने देते हैं, अपने स्वाभिमान को नहीं डिगने देते हैं। ये बात उन आतताइयों को अखरती है, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पे क्या कार्रवाई करती है। आगे खबरों के लिए बने रहे सुरक्षा के साथ।